Good morning students. In last lecture we were studying about the structure of testis. हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रोटम था, स्क्रोटम सेप्टा था और इसके अंदर हमारे दो ओव्यूलर स्ट्रक्चर हमारे लाई करते थे, एक लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, ठीक है। ये हमारा टेस्टिस का था। आज हम इसी टेस्टिस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स, ठीक है। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, तो इस तरीके से हमारा क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाहर हमारे क्या है, ये स्क्रोटम है। मैं स्क्रोटम को अभी हटा दे रहा हूँ, सिर्फ टेस्टिस की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस पे हमारा क्या था, दो कवरिंग थी, ठीक है। जो इनर कवरिंग थी उसका नाम क्या था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमारे हो गए, ठीक है। अब ये जो हमारे टेस्टिस है, इस टेस्टिस में हमारे क्या होंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होंगे। कंपार्टमेंट यानी कि खांचे इस तरीके से बने रहते हैं, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेप्टम्स, ठीक है। तो ये सेप्टम्स हमारे क्या हैं, ये सेप्टम्स हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनपे हमारे क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे, इनको मैं कह देता हूं टेस्टिस में प्रेजेंट टेस्टिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। और जो कंपार्टमेंट है उन्हें टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। और ये टेस्टिकुलर सेप्टम्स की बेसिस पे हमारे कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 200 to 300 कंपार्टमेंट हमारे होते हैं, ठीक है। 200 to 300 कंपार्टमेंट टोटल एक टेस्टिस में, ठीक है। अब इस कंपार्टमेंट में हमारे क्या, हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हमारे क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से हमारी कॉइल्ड स्ट्रक्चर वो हमारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है, देखो ये आगे जाके क्या हो रहा है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आगे जाके स्ट्रेटन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, SEMINIFERUS, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा वो पार्ट है जहां पे हमारे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड हार्मोन, यानी कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हमारा कहां पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी कितनी होती हैं, 2 to 3 पर लोब, ठीक है। एक लोब में हमारे 2 से 3 सेमिनिफेरस हैं। टोटल हमारे 300 के अराउंड हमारे क्या है, कंपार्टमेंट है। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 300 into 3 यानी कि 900 के आसपास हमारे क्या होती हैं, टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जहां यहाँ पे हमारे स्पर्म और गैमेट यानी कि हार्मोन दोनों के दोनों का फॉर्मेशन होना है। तो इसके लिए हमने पहले इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा 2 चीजें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है। ये इनके बीच का जो स्पेस है ये हमारी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इनके बीच में हमारी हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब हर एक की बात करें तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैंने क्या कहा कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ही हमारा क्या हो रहा है, गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और हार्मोन का भी हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, जर्म टिश्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये जर्म टिश्यूज हमारी यहाँ पे अरेंज होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है, कुछ हमारी क्यूबॉइडल है
और बाकी हमारे क्या है, पिरामिडिकल या फिर हमारे क्या कह सकते हैं, कोनिकल शेप में सेल्स है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप में सेल्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, जर्म सेल्स। ठीक है, और ये जर्म्स हमारे अंडर को क्या, मियोसिस। ठीक है, ये कौन से प्रोसेस में जाएंगे, मियोसिस। मियोसिस से ये हमारे क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमेट यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा वो हमारा किससे होगा, इन क्यूबॉइडिकल जर्म सेल्स। इसके अलावा ये कोनिकल शेप जो स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल, जो साइंटिस्ट थे सर्टोली, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। इनका काम क्या होगा, इन गैमेट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो नरिशमेंट, ठीक है, तो सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। और ये जो स्पेस है ये हमारा क्या, दो के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस में जो सेल्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से सेल्स का क्लस्टर अगर मैं दिखाऊं, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स। लेडिक्स सेल। ठीक है, तो ये लेडिक सेल्स जो बीच के हमारे सेल्स हैं, ये सेल्स हमारे क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के लिए हमारे जो सेल्स हैं वो कौन सी होंगी, लेडिक सेल्स। तो ये हमारे क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हमारा किससे होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये हमारे क्या होती है, इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारा गैमेट बना। अब ये सारे के सारे एक कॉमन जंक्शन में हमारे क्या होंगे, सारे के सारे एक कॉमन जंक्शन पे हमारे क्या हो रहे हैं, कलेक्ट होगा, जहाँ पे ये सारे के सारे कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन हो रहा है, ये कलेक्शन के लिए जो हमारा एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्ट। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया, रेटे टेस्ट। इस डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूं अभी। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर। तो रेटे टेस्टिस होगा, जहां पे हमारा क्या होगा, कलेक्शन होगा सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से एक कॉमन जंक्शन। एक बार कॉमन जंक्शन में कलेक्शन हो गया, अब क्या होगा, इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए जो हमारी पर्टिकुलर ट्यूब्यूल होगी, इस ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया। ठीक है, तो ये वासा एफरेंसिया से जाएगी और यहाँ पे फिर हमारा क्या होता है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कि कॉइलिंग है। तो ये 6 मीटर के आसपास हमारा होता है लेंथ में। ठीक है, तो इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमिस एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हमारा क्या होता है, जहां पे हमारा स्पर्म को मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस कॉइल स्ट्रक्चर में हमारा सारे के सारे मैच्योरिटी मिलेगी और उसके बाद हमारा क्या होगा, सारा का सारा जो हमारा स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा, जिसको हम कल देख रहे थे इंग्यूनल कैनाल से जो जा रहा था। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, वास डेफरेंस। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये सारी की सारी डिटेल्स आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूं। तो ये हमारे सेप्टम थे, सेप्टम में हमारे ये पर्टिकुलर टेस्टिस थे और यहाँ पे हमारा गया एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा जो जा रहा है, ये हमारा वाज डिफरेंस है, जो किससे जाएगा, वाज डिफरेंस हमारा
इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, इसके बाद आगे जाके ये हमारा इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट ग्लैंड से, जैसे सेमिनिफेरस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ट्यूब्यूल ग्लैंड, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा सिर्फ इतना, मैं आपको पाथवे दिखा लिख के बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आप भी इसको इस तरीके से याद रखना। सबसे पहले हमारा कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर क्या होगा, रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस के बाद अगला हमारा ना रेटे टेस्टिस, जहाँ पे कलेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कलेक्शन। कलेक्शन के बाद अगला पार्ट वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया, जहां से हमारे क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ के लिए, हमारे दूसरे ट्यूब्यूल। ठीक है, वासा एफरेंसिया के बाद एपीडी डाइमिस, जहां पे हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हमारी एपिडिडाइमिस में मिलेगी। उसके बाद इंग्यूनल कैनाल में हमारा क्या, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से फिर हमारा क्या, पासिंग थ्रू 3 ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, और यहां पे से फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, और ये पहुंच जाएगा कहाँ, पेनिस के थ्रू इजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, सारी की सारी प्रोसेस होगी। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।